नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। एक वीडियो में दिखाने वाला हूं आप दर्शकों को, उसके बाद ये वीडियो देखकर आपको समझ में आएगा कि दरअसल आज 2014 के बाद से जो कांग्रेस बर्बाद हो रही है, या यूँ कहें कि बर्बाद होने के कगार पे आ गई है, इसका जिम्मेदार कौन है। लगातार उनके मंत्री इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लगातार उनके नेता इस्तीफ़ा दे रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और आज की इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि माफ़ कीजिए, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी को पता नहीं है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पता नहीं है, राहुल गांधी को पता नहीं है, प्रियंका गांधी को पता नहीं है। इसीलिए सवाल है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। सवाल ये है कि मंत्री एक तरफ आपके इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी आपकी बर्बाद हो रही है, इसके बावजूद आप लोगों को था पता क्यों नहीं। तो पहले इस पर बातचीत करें कि मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया। बात ये करें कि अब क्या वाकई में भूपेश बघेल का खेल खत्म हो रहा है। बात करें इस सवालों पे कि क्या वाकई में सोनिया गांधी ही आज कांग्रेस को बर्बाद कर रही हैं। इन तमाम सवालों का जवाब दें, इससे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं कि दरअसल TS ने जब से मंत्री ने इस्तीफा दिया है उसके बाद पहला रिएक्शन जो आया है भूपेश बघेल साहब का, वो कह क्या रहे हैं। क्योंकि जब आप उसको सुनेंगे तभी समझ में आएगा कि दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में खेल क्या चल रहा है। और कांग्रेस जो आज बर्बाद हो रही है, उन्हें बार बार जो तगड़ा झटका लगता जा रहा है, इसका मेन जिम्मेदार कौन है। आइए पहले सकल जैन समाज के द्वारा आयोजित चतुर्मास प्रवास में आए ललित सागर महाराज, जिनके प्रवचन हम सब सुनते रहते हैं कैसेट में, यूट्यूब में, और उनकी पुस्तकें भी है। जीवन जीने की कला बताते हैं, किस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए, उसके हिसाब से हमारा व्यवहार क्या हो। ये सारी बातें लगातार वो अपने प्रवचनों के माध्यम से समाज को संदेश देते रहते हैं। आज मेरा सौभाग्य कि सकल जैन समाज द्वारा और चतुर्मास समिति के द्वारा मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मुझे भी प्रवचन सुनने का अवसर मिला और आशीर्वाद भी मिला मुझे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। सर, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने इस्तीफा दिया है सर, उसके संदर्भ में पंचायत मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता चला है। रमन सिंह कह रहे हैं मुख्यमंत्री और मंत्रियों की भी तालमेल नहीं बैठी। सब तालमेल है, और जो कुछ भी बात है आपस में बैठ के तय कर लेंगे। विधायक दल की 4 पन्नों का पत्र लिखा है सर, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी कि आवास नहीं मिले, पैसा को बदल दिया। ये बातें क्या सही है क्या? मुझे अब मीडिया के माध्यम से पता चला है, मुझे पत्र नहीं मिला है। मिलेगा तो मैं उसका परीक्षण करूँगा। सर, आज घोषणा पत्र पे काम कर रहे हैं, TS सिंहदेव कह रहे हैं कि घोषणा पत्र के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है। जब मेरे पास पत्र आएगा तो मैं उसमें विचार करूँगा। सर, अभी आपकी चर्चा हुई क्या सिंहदेव जी के साथ? नहीं, मेरी चर्चा नहीं हुई। कल मैंने रात में लगाया था, फ़ोन मिलाया था, नहीं लगा। सर, आज के विधायक दल की बैठक में क्या क्या मुद्दों पर? मुख्य रूप से कल राष्ट्रपति के चुनाव हैं, तो मतदान में किस प्रकार से होना वो चर्चा होगी। और फिर 20 तारीख से विधानसभा सत्र चल रहा है, शुरू होने वाला है, तो उसमें जो मुद्दे आएंगे उसके बारे में चर्चा होगी। सर, रेल मंत्री ने कहा है 15 दिनों के अंदर सभी ट्रेनें जो है बहाल हो जाएंगी। ये तो बेहद दुर्भाग्य है। जो गरीब और मध्यम श्रेणी के लोग, जो सस्ता जो यात्रा का साधन था, उसे महीनों से बंद करके रखे हैं, और इसका भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है। तो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि दरअसल जो है उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है, पहले भूपेश बघेल कह क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है इस बारे में। भाई आपके मंत्री जो है मंत्री पद के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, और आपको पता तक नहीं है। सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। इससे एक चीज़ समझ में तो आ रही है कि आज कांग्रेस के जितने भी हाईकमान हैं, सब लापरवाह हो चुके हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उसके किन राज्य में सरकार है, और जिस राज्य में सरकार बची भी है वहाँ क्या हो रहा है। अगर आप राजस्थान का जिक्र कर लीजिए, वहाँ भी हम सबको यही देखने को मिला कि किस तरीके से सचिन पायलट, उसके बाद अशोक गहलोत में हमेशा तू मैं की लड़ाई चलती रही। कोई इसका जिम्मेदार नहीं रहा, कोई इसका जवाबदेही नहीं रहा। फिर आपको ये भी बताते चलते हैं कि जब इनका इस्तीफा हुआ TS साहब का, तो उसके बाद भूपेश बघेल साहब क्या कह रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं है, और आज इमरजेंसी बैठक भी बुला रहे हैं। अचानक से उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई है और इसको लेकर एक बड़ा फैसला किया जा सकता है।
तो समझ सकते हैं कि आज इक्का दुक्का राज्य में तो पहली बात उनकी सरकार बची है, इसके बावजूद इतनी लापरवाही ये समझाती है हम सबको कि दरअसल आज खेल क्या चल रहा है। हम सबको ये भी समझाती है कि दरअसल कांग्रेस की बर्बादी की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो क्या है। आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल देखिए भूपेश बघेल वहाँ चुनाव होने वाले हैं, इस बीच में भूपेश बघेल को यूपी की जिम्मेदारियां दी गई थी, लेकिन उन जिम्मेदारियों में नाकाम साबित हुए, क्योंकि प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव हैं उनको भी जिम्मेदारियां दी गई, भूपेश बघेल साहब को भी दिया गया। इसके बावजूद भी वही नतीजे आए, वही तस्वीरें देखने को मिली जो 3 दशकों से देखने को मिल रहा है यूपी में। तो आपके नेता कर क्या रहे हैं। दूसरी बात कि जिस राज्य में आपकी सरकार है वहां भी आपको पता नहीं है कि मंत्री क्या कर रहे हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। हमने देखा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, संजय राउत, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस की गठबंधन के साथ सरकार होने के बावजूद रातों रात उनकी सरकार गिर जाती है। उद्धव ठाकरे को पता नहीं है कि उनके विधायक कर क्या रहे हैं। बीजेपी इतना बड़ा खेला कर जाती है और आपको पता भी नहीं है। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि आज विपक्ष बर्बाद हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी लापरवाही। सोनिया गांधी आज कांग्रेस को जो बर्बाद कर रही हैं, इसका जिम्मेदार मैं सोनिया गांधी को ही मानता हूँ। प्रेसिडेंट हैं, इसके बावजूद आप ना तो कोई जिम्मेदारियां लेती हैं, आपके नेता इस्तीफा पर इस्तीफा दे रहे हैं। अगर लिस्टों का नाम निकाला जाए तो 2022 में जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद फरिश्त है, चाहे वो सुनील जाखड़ हो, हार्दिक पटेल हो और बहुत सारे नेता हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। अब आपके तजुर्बेकार आपका साथ छोड़ रहे हैं। आपने देखा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर आपका साथ छोड़ दिए। इसके बावजूद आप ना कोई एक्शन ले रहे हैं, भली चिंतन शिविर कर रहे हैं, आप CWC की मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ निकल नहीं रहा। इससे साफ जाहिर है कि आज कांग्रेस को बर्बादी के कगार पर सोनिया गांधी ने लाकर छोड़ दिया। इसका पूरी जिम्मेदार वही है। अब देखना यही होगा कि आखिर इनके इस्तीफे से इनकी जगह कौन लेगा। दूसरी बात, भूपेश बघेल इन तमाम मसलों को कैसे सुलझाएंगे, और ये भी देखना होगा आखिर में कि आखिर TS के इस्तीफे का जिम्मेदार कौन होगा। आखिर में आपको ये बताते चले, सोनिया गांधी इस्तीफा कब देंगे, उनके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उनके दिग्गज इस्तीफा दे रहे हैं, उनके नेता इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी क्यों नहीं इस्तीफा दे रही। सवाल इसलिए क्योंकि लगातार नेताओं की मांग रही कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट को बदला जाए, लेकिन नहीं हो रहा ऐसा। तो आपके छोटे कार्यकर्ता, आपके मंत्री, आपके दिग्गज नेता इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं दे रही? क्योंकि कांग्रेस के हार का जिम्मेदार भी आप अपने आप को नहीं ठहरा रही। तो लाजमी है कि आखिर में यही जानना जरूरी है कि अगर जो राज्यों में सरकार बचे हैं उसको या तो दुरुस्त करें, जो नाराजगियां हैं उसको दुरुस्त करें, जो नाइतफाकियां हैं उसको खत्म करें। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त सोनिया गांधी पूरी तरीके से लापरवाही दिखा रही है। देखते हैं कि आखिर आज शाम में बैठक बुलाई गई है, उस पर क्या निर्णय निकलता है। हर एक अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। और ये भी देखना होगा कि आखिर में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है और वहां भी नाराजगियां अंतरकलह चल रही हैं। क्या उसके वजह से ही सरकार चली जाएगी कांग्रेस की, या फिर चुनाव होने के बाद बीजेपी बाजी मार जाएगी? चलिए, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और TS ने किस वजह से जो है इस्तीफा दिया वो हमें आप जरूर बताएं। चलिए, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।